बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला का महीना शुरू हो चुका है और एक उनकी बहुत करामतें तो बहुत सारी हैं बुज़ुर्गाने दीन की, हर वली की, क्योंकि वो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। जितनी इबादतें, जितनी रियाज़तें वो करते हैं अल्लाह के, हम तो हैं ही नहीं इस काबिल। तो एक बहुत सदियों पुराने तो हैं ही उनकी माशाल्लाह से बहुत करामात, लेकिन मैं आपको एक तकरीबन आई थिंक कि 30 या 25-30 साल पहले की बात बताती हूँ और जल्दी जल्दी बताऊँगी कि वक्त कम है। एक बहुत गरीब शख्स होता है और वहीं कहीं ख्वाजा गरीब नवाज़ के मज़ार के करीब ही वो भुट्टे जो बेचते हैं ना, उसकी रेड़ी लगा के रखता है। उसकी 7 बेटियाँ होती हैं। तो बड़ा परेशान होता है, तो वो एक बंदा कहता है कि तुम ख्वाजा गरीब नवाज़ से के दर पे जाओ, उनसे बोलो कि अल्लाह उनकी ज़रूर सुनता है। हमारा तो अक़ीदा ये है ना कि हम अल्लाह के वलियों को इसलिए मानते हैं कि अल्लाह ताला, हम तो बहुत गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला उनके ज़रिए हमारी दुआ सुन ले, क्योंकि ज़रिया ही अल्लाह ने बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुरान पाक अल्लाह ताला ने ख़ुद बंदों को आके नहीं दिया कि ये लो कुरान पाक, ये मेरी किताब है। इसका ज़रिया कौन बने? जिब्रील अमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में उतारा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक उतरा, तो ज़रिए ही बने कि उनके ज़रिए हर वही आती थी। तो इसीलिए जो है ज़रिया बनाता है। हमारा अक़ीदा है कि ज़रिया जो है वो, हम तो बहुत गुनाहगार हैं, ज़रिया हमारे जो है वली और नबी और बुज़ुर्गाने दीन होते हैं, क्योंकि हम बहुत गुनाहगार हैं। तो उनके दर पे वो चले जाते हैं और उनसे खिदमत करने लगते हैं, वहाँ की सफाई करना, वहाँ की हर चीज़ का ख़याल रखना। तो काफ़ी टाइम हो जाता है, रो रो के फरियाद भी करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ से कि मेरी 7 बेटियां हैं और मुझे फ़िक्र है कि मुझे उनकी शादी करनी है। तो एक दिन देखते हैं कि कव्वाल आता है और वो कव्वाल जो है अपनी चादर वादर बिछाता है। 1 घंटे वो अपना प्रोग्राम करता है, एक कव्वाली पढ़ता है और उसके बाद जो है उस पर लोग जो है निछावर करते हैं पैसे, बहुत सारे उसके पास पैसे जमा होते हैं और वो अपने पैसे से समेट के चला जाता है। वो जो गरीब सा इंसान होता है कहता है मुझसे अच्छा तो ये कव्वाली है जो 1 घंटे में इसने इतने सारे पैसे जमा किए, लोगों ने इसको इतने दिए और ये चला गया। और मैं मतलब 5-6 महीने से खिदमत कर रहा हूँ, शायद मैं इतना गुनाहगार हूँ कि बाबा को मेरी खिदमत भी पसंद नहीं आ रही। अभी उसके दिल में ये ख़्याल आता है, कहता है छोड़ो, मैं इतना गुनाहगार हूँ, अपनी रोज़ी रोटी तो चलो करता रहूँ। वो जा रहा होता है, उनका हादसा जो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला की बारगाह का जो हादसा है वो क्रॉस भी नहीं करता, तो एक फ़कीर टाइप शख्स से टकरा जाता है और उनका थैला जो होता है, वो पैबंद लगा हुआ थैला उनके हाथ से, वो जो फ़कीर आदमी होते हैं उनके हाथ से गिर जाता है। और जब वो कहता है सॉरी बाबा, मैं अपने धुन में था, परेशान हूँ, तो मैं देख नहीं सका, माज़रत। वो थैला उठा के उनको देते हैं बुज़ुर्ग को, तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं बेटा ये तुम ले जाओ, इसमें तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम बहुत टाइम से यहाँ पर हो और हमें तुम्हारी बातें अच्छी लगती थी, तो तुम्हारा मांगने का तरीका अच्छा लगता था, तुम्हारे यहाँ रहना पसंद था हमें, बस इसलिए देर हो गई। वो अपनी उलझनों में होता है, वो थैला उठाता है उन बाबा जी का, क्योंकि वो उनको नवाज देते, और चला जाता है। जब वो घर जाके देखता है तो उसमें तो पैसा ही पैसा होता है, उसमें इतना पैसा होता है कि वो माशाल्लाह से अपनी सारी बेटियों की शादियां कर देते हैं। मतलब वो वापस तो आते हैं कि वो बाबा, वो बुज़ुर्ग कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे इतना नवाजा, तो वो भेस बदल के फ़कीर की शक्ल में वो वही ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला आए थे। तो कोई मांगने का तरीका पसंद कर लेता है, अल्लाह सुब्हाना ताला भी तो हमारे मांगने का तरीका पसंद करता है, हमें मांगना नहीं आता उससे, वरना हम इतना सा मांगे वो इतना देने वाला है। तो अल्लाह ताला से लो लगाएं, उसके बुज़ुर्गों से, उसके वलियों से, उनके नबियों से मोहब्बत करें, अकीदा करें कि हमारा ज़रिया शायद उन्हीं की ज़ात हो। जज़ाकल्लाहु खैर।